जरलाही में अवस्थित स्वास्थ्य केंद्रों पर भूमाफियाओं की नजर करा रहे थे घेराबंदी। ग्रामीणों के हल्ला बोल पर भूमाफिया दबे पांव भागे। मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत जरलाही के समीप तकरीबन 1965 में बनी स्वास्थ्य केंद्र, जो एक गैर सरकारी संस्थान है। यह संस्थान होम्योपैथिक हॉस्पिटल के रूप में कार्य कर रही थी। यहाँ के लोगों का कहना है यह हरिजन टोला के तहत स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है। वहीं उन लोगों का कहना है जमीन दानकर्ता का नाम कपूरी बाबू, जो मायागंज के मूल निवासी हैं, पैसे से चिकित्सक हैं, उनकी यह जमीन है। इस जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा जबरन बेचे जाने, उनके कैंपस को घेराबंदी करने के दौरान ग्रामीणों से काफी झड़प हुई। ग्रामीण जब काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए, तब जाकर भूमाफिया दबे पांव वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि भूमाफिया में कन्हैया राय, पूरन झा, दीपक शाह, वसीम मियाँ, मिस्टर मियाँ के अलावा 2 से 4 लोग और इसमें शामिल है, जो इस जमीन का फर्जी कागजात तैयार कर भू अधिग्रहण करके बेचने की मंसूबे से इसकी घेराबंदी कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि यह स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों के लिए बना है। अगर भूमाफिया इसे जबरन बेच देंगे तो यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र हट जाएगा और हम लोगों को काफी परेशानी होगी। इसलिए यह स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चले, इस पर सरकार भी ध्यान दे और भूमाफियाओं को घेराबंदी करने से रोका जाए। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यहाँ की पुलिस भी भूमाफियाओं से मिली हुई है, जिसके चलते यह कांड कई बार हो चुका है। वही वो मुश्किल है, कना रहा है कि लोग गिरवा रहा है। वो ब्राह्मण है, पंडित है, भाई पंडित हुआ सब पूरन का पंडित जो है। तो ये लोग का क्या कहना है कि क्यों घेर रहा है? ये लोग रुपया खाने के चक्कर में गिरवा रहा है। जमीन उसका नहीं है, पंडित का। सावन की दूसरी सोमवारी पर भागलपुर व भागलपुर के आसपास सभी शिवालयों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़ श्रद्धालुओं ने किए पूजा अर्चना व जलाभिषेक। सावन मास की दूसरी सोमवारी के अवसर पर भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता रहा। सुबह से देर शाम तक शिवालय गुलजार रहे। शिवालयों की सजावट व प्रकाश की विशेष व्यवस्था की गई थी। सभी शिवालयों में बज रहे सावन के गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। महिलाओं ने सोमवारी का विशेष व्रत रखा है। सोमवारी को लेकर स्थानीय बूढ़ानाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, मनस्कामना नाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर के अलावे दर्जनों शिवालयों में प्रातः काल से ही पट खुलने के बाद श्रद्धालुओं का तांता सा लगा रहा। विश्वविद्यालय में लगातार 9वें दिन भी रहा तालाबंदी। एक तरफ जहां छात्र राजद ने कुलपति का पोस्टर चिपका कर किया विरोध प्रदर्शन, वहीं दूसरी तरफ बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर जताया विरोध। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लगातार 9वें दिन भी तालाबंदी का दौर जारी रहा। बीते दिनों कुछ छात्र संगठनों ने प्रति कुलपति के आवास पर वार्ता के दौरान प्रति कुलपति पर मोबाइल छिड़क कर विरोध प्रदर्शन किया था। आज छात्र राजद के कार्यकर्ता कुलपति हनुमान पांडे का जगह जगह पोस्टर चिपकाकर उन्हें ढूंढते हुए विरोध प्रदर्शन करते दिखे। वहीं दूसरी ओर बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार के द्वारा कुलपति का पुतला फूंका गया। बताते चले जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 कि छात्र राजद के कार्यकर्ताओं का कहना है हम लोगों ने लगातार 9वें दिन विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर रखा है, परंतु सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रहा। इससे पता चलता है कि शिक्षा के प्रति कितना उदासीन है हमारी सरकार और राज्यपाल। वहीं बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार के कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया कि चरम शैक्षणिक अराजकता, प्रशासनिक अराजकता, चरम शैक्षणिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में जब तक खत्म नहीं होगा तब तक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था सुधर नहीं सकती। और विश्वविद्यालय में जो चरम शैक्षणिक अराजकता और प्रशासनिक अव्यवस्था के खिलाफ पुतला दहन किया गया है। हम लोग का कार्यक्रम आज था जो 8 महीना से BC यूनिवर्सिटी से लापता है, और जो 9वां दिन हम लोग का है तालाबंदी का, उसके बाद कोई उसका लापता होने का जो हम लोग का आज लापता है, अभी तो आता पता कुछ नहीं है। आज हम लोग पोस्टर के माध्यम से आज दर्शाने का काम किए जो कुलपति लापता है, इसको खोजा जाए। और हम लोग का जो चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, आज 9वां दिन, अभी तक चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन हो, राज्य सरकार या राजभवन की तरफ से अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ है। कुलपति का बहाल करना है या परिवार में किसी को देना है, इससे स्पष्ट प्रतीत होती है कि कितनी उदासीनता है शिक्षा के प्रति सरकार का और राजभवन का। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम मंदिर में भक्तों का उमड़ा जन सैलाब।
भगवान शिव के अति प्रिय सावन मास की आज दूसरी सोमवारी है। इसको लेकर सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर बसे अजगैबीनाथ धाम मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बोलबम का जयकारा लगाते हुए श्रद्धालु जलार्पण के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को कृष्णा डाक बम अजगैबीनाथ धाम से जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए हुए रवाना। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन की दूसरे सोमवारी को कृष्णा डाक कांवरिया पहुंचे। वहीं कृष्णा डाक कांवरिया ने उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करते हुए बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर देवघर बाबा धाम के लिए निकल पड़ी। कृष्णा डाक बम को देखने के लिए शहर सहित कांवरियाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोगों ने माता कृष्णा बम कहते हुए आशीर्वाद लिया। आपको बताते चले कि कृष्णा बम की उम्र 80 वर्ष हो चुकी है। वो 80 वर्ष होने पर भी 105 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा मात्र 24 घंटे के अंदर अजगैबीनाथ धाम से देवघर बैद्यनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। कोरोना महामारी में 2 वर्ष श्रावणी मेला नहीं होने पर नहीं पहुंची थी। इस वर्ष श्रावणी मेला का आयोजन होने पर पहली सोमवारी को बैद्यनाथ धाम में जल चढ़ाने नहीं पहुंची, जो उज्जैन महाकाल शिव मंदिर में जल चढ़ाने पहुंची थी। अब सावन की दूसरी सोमवारी को अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए निकल पड़ी हैं। कृष्णा बम ने कहा कि जो बाबा भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा भोलेनाथ जब जब हमें बुलाते हैं तब मैं बाबा बैद्यनाथ में जल चढ़ाने आ जाती हूँ। शिव में ही आस्था रखनी चाहिए। आज सनातन धर्म जो हमारा टूटने का कगार पर लगा रहता है, लेकिन भोलेनाथ ही तो बचा लेते हैं। शिव ही एक ईश्वर हैं और हमारे सारे देवी देवता उन्हीं की पूजा करते हैं। तो सनातन धर्म में देवी देवताओं के पूजा का भी महत्व है और सबसे ऊपर ईश्वर एक हैं जिन्हें सबको मानना चाहिए, सबको अपनाना चाहिए। शिव ही भक्त हैं, शिव की ही भक्ति करनी चाहिए। और ये कांवड़ यात्रा तो एक साधना है। इस साधना में हम अपने स्वच्छ दिल से, श्रद्धा से कांवड़ का जल बाबा को अभिषेक करें। जिला प्रशासन को आशीर्वाद देंगे? हाँ, जिला प्रशासन को तो दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि इन्होंने जो व्यवस्था की है, मेरा सपना पूरा हो गया है। लगता था कि कभी ऐसा सुल्तानगंज नहीं होगा, वो आज ऐसा सुल्तानगंज और गंगा तट हो गया है। सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा कब तक जारी रहेगी कृष्णा बम पर? ये तो भोलेनाथ की कृपा जब तक रहेगी। अब ना मेरे शरीर में ताकत है, उम्र बहुत 70-71 साल है। वो तो चाहेंगे तो ले जाएंगे, जब चाहेंगे।